गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ इज़ विकास योगी एंड योर मोस्ट वेलकम इन योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और गाइज, जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग के अंदर अपना टॉपिक होता है, अपना सब्जेक्ट होता है ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। और गाइज, ओबीजी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और गाइज, जस्ट प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल फिनोमिना आज अपन ने डिस्कस किए थे। और आज जो अपन इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर, वो आज अपन डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल कि साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों प्रकार की जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती हैं जो अपने को एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती हैं, उन सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में आज अपन डिस्क्रिप्टिवली अच्छे से आपके अंडरस्टैंडिंग व्यू के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन माय डियर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैंने क्वेश्चन शेयर किया था आपको। उस क्वेश्चन का कई बच्चों का आंसर, बहुत से बच्चों का आंसर ठीक भी आ रहा था, और लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज में भी थे। अब भाई देखो, पहली बात तो मेरे को ये बताओ आप, जब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया और इतना पढ़ाने के बाद में भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो गाइज फिर तो कोई मज़े वाली बात नहीं रही, यानी कि दमदार बात नहीं रही। क्योंकि गाइज इतना पढ़ने के बाद तो आप चैलेंज कर सकते हो। क्या चैलेंज कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन है तो ये ही होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे तो बोल रहे थे कि सर इसका आंसर ए है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका आंसर बी है। अरे भाई, अभी भी आप इस ए बी के लफड़े में काहे को पड़े हो? अब आप ध्यान रखना, अब आप इतने मैच्योर हो गए हो, कहने का मतलब अब आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इतना हो गया है कि जिससे कि आप क्वेश्चन में और क्वेश्चन के साथ साथ में अगर ऑप्शंस के अंदर भी कोई अगर डिफॉल्टिंग है तो उसको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो माय डियर, जो कल का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि भाई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से, कथन में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन राइट है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो माय ऑल डियर्स, अपन ने डिस्कस किया था कि साहब इन 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल यू शुड मेंस्ट्रुएशन टू लास्ट 3 to 5 डेज, कि भाई जो 28 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब जो ब्लीडिंग फेज होती है, ये ब्लीडिंग फेज नॉर्मली कितने दिन की होती है? 3 से 5 दिन की होती है। सो गाइज, ऑप्शन ए यानी कि 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन कितना होगा? 3 to 5 डेज होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। अगर अपन दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, क्या बात करें कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द एंटायर एंडोमेट्रियम इज सेड। तो माय डियर, अपन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, इसकी भी 2 लेयर होती है, एक तो फंक्शनल एंडोमेट्रियम होती है और एक बेसल एंडोमेट्रियम होती है। तो माय डियर, आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुएशन आता है, ब्लीडिंग फेज होती है, उस टाइम पर यूट्रस की एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, लेकिन केवल और केवल फंक्शनल लेयर की शेडिंग होती है, बल्कि जो बेसल लेयर होती है, जिसे अपन लैमिना प्रोप्रिया भी कहते हैं, वो वैसे के वैसे इंटेक्ट रहती है। और मेंस्ट्रुएशन के बाद में, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में, ब्लीडिंग फेज के बाद में, यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ये फंक्शनल लेयर वापस से बेसल लेयर से क्या होती है? रीजनरेट होती है। सो गाइज, मेंस्ट्रुएशन के अंदर, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर कंप्लीट यानी कि एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी एंडोमेट्रियम की शेडिंग नहीं होती है। सो ऑप्शन बी यानी कि बी स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन के अंदर कंप्लीट एंडोमेट्रियम की शेडिंग नहीं होती है, केवल और केवल फंक्शनल एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। फिर अगर अपन बात करें इसी की, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ओनली द फंक्शनल एंडोमेट्रियम सेट, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ओनली द फंक्शनल एंडोमेट्रियम सेट, कि साहब जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पर ये कह रहा है केवल और केवल फंक्शनल एंडोमेट्रियम सेट होती है। तो जी हाँ, ये बात सही है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, मेंस्ट्रुअल फेज में, ब्लीडिंग फेज में केवल और केवल फंक्शनल एंडोमेट्रियम यानी कि स्पंजी और कॉम्पैक्ट लेयर क्या होती है? शेड होती है। सो ऑप्शन सी आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट और राइट स्टेटमेंट। देन ऑप्शन डी में कह रहा है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑलवेज इंडिकेट टू प्रेगनेंसी, कि साहब जब किसी महिला के अंदर मेंसेस एब्सेंस हो जाते हैं, यानी कि एमनोरिया हो जाता है, तो ये एमनोरिया हमेशा प्रेगनेंसी को इंडिकेट
करता है। तो माय डियर ध्यान रखना, हमेशा एमनोरिया प्रेगनेंसी को डिनोट नहीं करता। हाँ, मानता हूँ कि एमनोरिया है वो प्रेगनेंसी को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता। जैसे भाई अगर किसी की एज 10 ईयर से कम है तो ऐसी कंडीशन में तो उसमें क्या रहेगा, एमनोरिया ही रहेगा। तो किसी की एज 10 ईयर से कम है और उसमें एमनोरिया है तो अपन ये नहीं कह सकते कि साहब इसके ये क्या, ये महिला क्या है, फीमेल क्या है, ये प्रेग्नेंट है। नहीं भाई, बिकॉज 10 ईयर से पहले हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस काम नहीं करता, एक्टिव नहीं होता, हॉर्मोन्स नहीं होते, इसलिए 10 ईयर से पहले हर फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है, एब्सेंट रहती है, सो एमनोरिया होता है। भाई अगर कोई फीमेल मेनोपॉज के अंदर है तो ऐसे केस के अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये महिला वुमेन है। भाई अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम है या फिर किसी को पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो ऐसे केसेस के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, एब्सेंट भी हो जाती है, सम केसेस में इरेगुलर भी हो जाती है। तो अगर पीसीओडी हुआ, टर्नर सिंड्रोम हुआ, सुपर वुमेन सिंड्रोम, ऐसे केसेस के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बंद होती है, एब्सेंट होती है, तो अपन ये नहीं कहते महिला क्या है, प्रेग्नेंट है। सो माय डियर, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा प्रेगनेंसी, हमेशा जो एमनोरिया होता है यानी कि एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन होता है, ये हमेशा प्रेगनेंसी को डिनोट नहीं करता। हो सकता है मेंस्ट्रुएशन किसी डिजीज कंडीशन की वजह से हो सकता है मेंस्ट्रुएशन बंद मेनोपॉज की वजह से हो सकता है मेंस्ट्रुएशन 10 ईयर से पहले बंद हो। तो गाइस ये सभी कंडीशंस प्रेगनेंसी को इंडिकेट नहीं करती हैं। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑलवेज डू नॉट इंडिकेट टू प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस होना हमेशा प्रेगनेंसी को इंडिकेट नहीं करता है। सो माय डियर, ऑप्शन डी भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो गाइज यहाँ से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर दी ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू या फिर अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मल 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 से 5 दिन तक क्या चलती है, ब्लीडिंग चलती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर केवल और केवल फंक्शनल एंडोमेट्रियम की क्या होती है, शेडिंग होती है। ये दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो दूसरा जो अपना क्वेश्चन था कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का, वो था ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, कि कौन सा यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है या फिर हाँ यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है कौन सा ब्लड ग्रुप। तो गाइस अभी ये फंडामेंटल, अभी ये ओबीसी क्लास है, वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे इवनिंग के अंदर, बिकॉज इवनिंग का फंडामेंटल चलता है और वो क्वेश्चन भी फंडामेंटल का ही था। सो वो अपन किस में डिस्कस करेंगे, अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। वेल बहुत अच्छा। तो गाइस इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है गाइज, वो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टर्म्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित नॉर्मल और एबनॉर्मल टर्मिनोलॉजी अपन कौन कौन सी काम में लेते हैं। और गाइज ध्यान रखना, इन टर्मिनोलॉजी से अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर भी आता है। अगर एम साइकिल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो या तो वो एम साइकिल के हार्मोन से आता है, और गाइस एम साइकिल के हार्मोन से भी ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक के इतिहास में पुट अप हुआ है एम साइकिल की टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो गाइस आज अपन जितनी मैक्सिमम हो सके बहुत सारे टर्म्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हर एक टर्म को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे और गाइज 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज अपन काम में लेते हैं। तो गाइज जैसा कि आपके सामने ये टर्मिनोलॉजीज की लिस्ट है, लेकिन गाइज ध्यान रखना ये कंप्लीट टर्मिनोलॉजीज की लिस्ट नहीं है, अभी और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो रिमेनिंग है, जो अगर आज समय में ज़्यादा अपन आज डिस्कस करेंगे, नहीं तो अपन नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइज सबसे पहला तो आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा जिससे आप भी अपने लेवल ऑफ नॉलेज को असेस कर पाओ, और साथ साथ के अंदर जो आपके साथी साथ में देख रहे हैं उनसे आप कंपटीशन भी कर पाओ, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत होता है तो ऐसी कंडीशन में देखते हो कि साहब कितने लोगों का सही है, अगर आपका आंसर सही होता है तो आप दूसरों से कॉम्पीट करते हो कि साहब कितने लोगों का सही है। तो कहने का मतलब आप किस लेवल के ऊपर
पर चल रहे हो, आपका लेवल ऑफ नॉलेज कैसा है, कितने लोगों से आप आगे हो, कितनों से आप पीछे हो, कितनों के यहाँ पे बराबर हो, इस चीज को आप क्या कर पाओगे, अपने रिप्लाईज के द्वारा, अपने आंसर्स के द्वारा क्या कर पाओगे, ऐसे कर पाओगे। तो माय डियर, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा, जो अपनी सबसे पहली टर्म है इसे अपन क्या कहते हैं, यूमेनोरिया। गाइस टर्म को ध्यान से देखना, यूमेनोरिया नाम की यहाँ पर टर्म दी गई है, ध्यान रखना गाइस। अपनी मेडिकल साइंस के अंदर कहीं पर भी अगर ईयू लग जाए, ईयू को अपन यू बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूमेनोरिया होगा, जैसे कि यूटोसिया हो गया, जैसे कि यूथाइमिया हो गया, जैसे कि यूपनिया हो गया, जैसे कि यूथर्मिया होगा। तो गाइस यहाँ पे जो ईयू होता है, अगर किसी भी मेडिकल टर्म के सुफिक्स में यानी कि पहले क्या लग जाए, ईयू लग जाए, यहाँ पे देखो पहले क्या लग गया, ईयू लग गया। तो गाइस ये जो ईयू होता है ये नॉर्मल स्टेट को डिनोट करता है। आपको पता है भाई मेनोरिया का मतलब तो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और यू का मतलब क्या है, नॉर्मल है। तो इसका मतलब जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको अपन टर्म के अंदर क्या कहेंगे, यूमेनोरिया कहेंगे। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इंटरवल होता है 21 से 35 दिन का, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन के बीच में आ रही है, नॉर्मल ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन भी नहीं हो रहा है, कहने का मतलब सभी के सभी एम साइकिल के जो क्राइटेरिया हैं वो क्या है, नॉर्मल हैं। तो माय डियर यहाँ से ध्यान रखना है, यूमेनोरिया का मीनिंग क्या है, नॉर्मल मेंसेस या फिर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिकॉज ईयू यानी कि जो यू होता है ये किसको इंडिकेट करता है, नॉर्मल स्टेट को। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ यूपनिया, यहाँ पे क्या कहूँ मैं, यूपनिया। तो गाइस आपको पता है कि जो पनिया होता है ये डिनोट करता है किसको, रेस्पिरेशन को। तो यहाँ पर ईयू का मतलब नॉर्मल हो गया, पनिया का मतलब रेस्पिरेशन, यानी कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे अपन क्या कहते हैं, यूपनिया कहते हैं। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की रेट होती है उसे क्या कहते हैं, अपन यूपनिया कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दूँ, जैसे कि यूटोसिया, क्या है, यूटोसिया। अब देखो यू का मतलब नॉर्मल, और टोसिया जो वर्ड होता है ये डिनोट करता है लेबर प्रोसेस को। कहने का मतलब अगर लेबर अगर नॉर्मल है तो अपन क्या कहेंगे, यूटोसिया कहेंगे, बिकॉज यू किसे डिनोट करता है, नॉर्मल स्टेट को डिनोट करता है। जैसे कि आप जानते हो थर्मिया एक टर्म होती है, क्या, थर्मिया, और आपको भली बात ही पता है भाई थर्मिया का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर थर्मिया से पहले अगर अपन ईयू लगा दे तो एक नई टर्म बन जाएगी, क्या, यूथर्मिया। तो यहाँ पे यूथर्मिया का मीनिंग क्या हो गया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर। तो माय ऑल डियर्स यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि यूमेनोरिया का मतलब क्या होता है, नॉर्मल मेंसेस। आपको क्वेश्चन में से पूछ सकता है कि विच टर्म रेफर फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सी टर्म रेफर की जाती है। तो आपको क्या कहना है, यूमेनोरिया। यहाँ से आपको आंसर दे करके आगे चलना है। क्लियर गाइस इतनी बात। देन इसके बाद में मैं यहाँ से नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करना चाहूँगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, मेनार्की। गाइज आई होप आप सभी जानते हो मेनार्की का मीनिंग क्या होता है, किसे कहते हैं अपन मेनार्की। व्हाट डू यू मीन बाय मेनार्की, एक बार गिव योर रिप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय मेनार्की, गिव योर रिप्लाई। मेनार्की का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेनार्की से क्या समझते हो, आप मेनार्की से, आप मेनार्की किसे कहते हो। गाइज अभी अपन केवल टर्म डिस्कस कर रहे हैं। मेनार्की किस में देखने को मिलती है, प्यूबर्टी में देखने को मिलती है। प्यूबर्टी का कौन सा साइन है, लास्ट साइन है। कैसे होता है, क्या होता है, ये अपन प्यूबर्टी में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको टर्म से रूबरू करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ ही आपके ऊपर थोप दूंगा तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत हैवी लगेगा, और ऐसी कंडीशन में आपका जो माइंड, आपका जो ब्रेन है, इन सभी थिंग्स को कैच नहीं कर पाएगा। इसलिए गाइज अपन पढ़ेंगे हर चीज़, वो भी डेस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे, लेकिन अपन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो चीज़ जहाँ पढ़नी चाहिए उस चीज़ को अपन वहीं पे पढ़ेंगे, ताकि अपनी एक जो कंटिन्यूटी है, एक जो सीक्वेंस है, एक जो सर्किल होता है, उसकी तरह कंटिन्यू क्या चलती रहे, अपनी स्टडी चलती रहे, और आपको पढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं हो। वेरी गुड, वेरी गुड। मेनार्की का आंसर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिप्लाई है।
कहने का मतलब आप सभी जानते हो कि मेनार्की का मतलब भाई किसी भी वुमेन की लाइफ का जो पहला मेंसेस होता है इसे क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। ध्यान रखना ये जो लास्ट का जो टर्म है ARCHE ये बहुत जगह आता है, जैसे कि थेलार्की, जैसे कि मेनार्की, जैसे कि प्यूबेर्की, जैसे कि एड्रीनर्की। तो यहाँ से ध्यान रखना है जो मेनार्की होता है ये मेनार्की, ध्यान रखना मेनार्की का मतलब है किसी महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग होना, या फिर यू कैन से आल्सो फर्स्ट मेंसेस ऑफ ए फीमेल्स लाइफ। किसी फीमेल की लाइफ का जो पहला मेंसेस होता है उसे अपन क्या कह सकते हैं, मेनार्की अपन इसे कह सकते हैं। देन इसके गाइज में इसके बाद में गाइज अपन यहाँ से देखो, अभी घबराना नहीं है गाइज, थोड़ा सा धैर्य रखो, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैं यहाँ से दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि मेनार्की और प्यूबर्टी का लास्ट साइन होता है और प्यूबर्टी का पहला साइन थेलार्की होता है। भाई अभी तो अपन ने प्यूबर्टी डिस्कस ही नहीं की है, जब प्यूबर्टी डिस्कस करेंगे तब आप देखना वहां पे मैं आपको क्या क्या चीजें सिखाता हूं, अपन वहां से क्या क्या चीजें सीखते हैं, कैसे कैसे आपको कंटेंट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। अभी अपन केवल टर्म्स की बातें कर रहे हैं। और माय डियर यहाँ से मेनार्की और यूमेनोरिया की बात में मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल वो है नॉर्मल ब्लड लॉस। गाइज यहाँ से नॉर्मल ब्लड लॉस का मतलब होता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक वुमेन में कितना ब्लड लॉस होता है। तो गाइज इसका रिप्लाई, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हो, आप क्या जानते हो। गाइज मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है। 5 ml होता है, 20 ml होता है, 50 ml होता है, 100 ml होता है, 200 ml होता है, 500 ml होता है, 1000, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1000 तो ना। हाँ तो जितना भी होता है टेल में बताओ मुझे कितना ml होता है, ताकि आपको ही पता लगे कि भाई आप कहाँ कितना सही जा रहे हो और कितना रॉन्ग जा रहे हो। गिव योर रिप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल वेल, बहुत अच्छा रिप्लाई। अब यहाँ से ध्यान रखना बहुत से बच्चों के ये कन्फ्यूजन बना रहता है। मुझे पता है कई बुकों में 150 ml लिखा है, कईयों में 50 से 100 ml लिखा है, तो कईयों में कितना ml लिखा है, कईयों में कितना ml लिखा है। लेकिन क्या ध्यान रखना जो नॉर्मल ब्लड लेस का जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो गाइज वो होता है 20 से लेकर के 80 ml। गाइज कितना होता है, 20 से लेकर के 80 ml। यानी कि जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 21 से लेकर के 35 दिन की, उस एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 20 से लेकर के 80 ml के बीच में कितना भी ब्लड लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन के क्राइटेरिया से, थ्योरेटिकल पैटर्न से अगर अपने को ऐसे पूछ ले कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है, तो फिर गाइस अपन यहाँ से आंसर देंगे कितना, 35 ml। कि भाई एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है, 35 ml ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है। नॉर्मल जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 से 80 ml होती है। अब माय डियर यहाँ से एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ब्लीडिंग फेज के अंदर, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो वेजाइनल पैड काम में लिया जाता है, माय डियर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ब्लीडिंग फेज के अंदर ब्लड के कलेक्शन के लिए जो वेजाइनल पैड काम में लिया जाता है, तो गाइज ये जो वेजाइनल पैड होता है, एक वेजाइनल पैड 5 से लग करके और 10 ml तक ब्लड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, शोक लेता है। यानी कि एक वेजाइनल पैड की कैपेसिटी कितनी होती है, 5 to 10 ml होती है। लेकिन माय डियर ध्यान रखना ये रेंज है 5 से 10 ml। लेकिन अगर अपन एवरेज माने, एक वर्ड के अंदर कहें, तो अपन क्या कहेंगे कि साहब 5 से 10 तो रेंज है, एक वर्ड में अपन कहेंगे 7 ml। कि जो एक वेजाइनल पैड होता है ये एवरेज मोटा मोटे तौर पर 7 ml ब्लड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। 7 ml की क्या होती है, एक वेजाइनल पैड की कैपेसिटी होती है।
लेकिन जो अपन रेंज कहेंगे वो रेंज कितनी कहेंगे, 5 से लेकर के 10 ml कहेंगे। तो गाइज अब इस पैड के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है। भाई देखो, जनरली अगर अपन यहाँ से बात करें तो एक नॉर्मल हेल्दी जो वुमेन होती है वो अपनी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर लगभग कभी 5, कभी 6, कभी 7 तो कभी 8, यानी कि 5 पैड, 6 पैड, 7 पैड या फिर 8 पैड काम में लेती है। कहने का मतलब नॉर्मल। अब देखो, अगर 5 पैड काम में ले रही है तो एक पैड की कैपेसिटी कितनी होती है, 7 ml होती है एवरी। अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ml। अगर 6 पैड काम में ले रही है तो कितना, 6 7 42 ml। अगर 7 पैड काम में ले रही है तो कितना, 7 7 49 ml ब्लड का लॉस हुआ। अगर एक वुमेन अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 से 5 दिन तक जो ब्लीडिंग चलती है उसके अंदर अगर 8 पैड भी काम ले रही है तो 7 8 56, फिर भी कितने ml का ब्लड लॉस हो रहा है, कितना ml ब्लड लॉस हो रहा है, 56 ml क्या हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है। तो माय ओल्ड डियर्स, आपको ध्यान में रखना है कि जो कुछ ये बुकों में 100 ml लिखा होता है, 150 ml लिखा होता है, 200 ml लिखा होता है। तो गाइस ध्यान रखना। भाई एक बात सोचो, अगर किसी महिला में 100 से 150 ml अगर ब्लड का लॉस हो तो गाइस उस महिला को कितने पैड काम में लेंगे, कम से कम भी 15-20 पैड काम में लेने पड़ेंगे। और एक बात आप सोचो, कॉमन बात है कि क्या कोई नॉर्मल वुमेन, हेल्दी वुमेन 15 से 20 पैड एक एम साइकिल में काम में लेती है? नहीं लेती। 5 पैड, 6 पैड, 7 पैड या मैक्सिमम 8 पैड तक बातें बन जाती है। कहने का मतलब जो ब्लड का लॉस का जो क्राइटेरिया होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो एग्जैक्ट होता है, जो स्टैंडर्डली होता है, और जो प्रैक्टिस के अंदर होता है, जो रियलिटी में होता है, वो होता है गाइस 20 से लेकर के 80 ml। अगर एवरेज कहें तो कितना ml होता है, 35 ml क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड का लॉस होता है। वेल डियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देन इसके साथ साथ में अपन बात करना चाहेंगे फिर ब्लड लॉस के अमाउंट के बाद में ड्यूरेशन ऑफ ए ब्लीडिंग। यहाँ बिल्डिंग गलती से लिखा गया है, ये बिल्डिंग नहीं है, अपन बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, अपन कंस्ट्रक्शन वाले नहीं हैं, अपन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, अपन ओबीजी वाले हैं, ओबीजी पढ़ाने वाले हैं। अभी अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, सो यहाँ ब्लीडिंग की बात करेंगे, बिल्डिंग की बात नहीं करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ ए ब्लीडिंग, ड्यूरेशन ऑफ ए ब्लीडिंग। गाइज यहाँ से ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग का मतलब है कि जो नॉर्मल 21 से लेकर के 35 दिन के बीच की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, चाहे से वो 21 दिन की हो, चाहे 25 की हो, चाहे 28 दिन की हो, चाहे से 32 दिन की हो, चाहे से 35 दिन की हो, यानी कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इस नॉर्मल इंटरवल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है? क्या 4 दिन तक होती है, या 1 दिन तक होती है, या 3 दिन तक होती है, या 3 से 4 दिन तक चलती है, या 3 से 5 दिन तक चलती है, या 5 से 8 दिन तक चलती है? तो माय ऑल डियर्स, गिव योर रिप्लाई इन दी लाइव चेक सेक्शन। बताओ आप कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है? क्या 2 से 3 दिन तक होती है, या 3 से 4 दिन तक होती है, या 3 से 5 दिन तक होती है, या 4 से 5 दिन तक होती है, या 5 से 7 दिन तक होती है? Hey guys, come on, put your reply and assess your level of the knowledge and compare to others, compare to your friends. वेल बहुत अच्छा रिप्लाई। तो गाइज यहाँ से ध्यान रखना, जो नॉर्मल ड्यूरेशन का क्राइटेरिया होता है ब्लीडिंग का एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, वो क्राइटेरिया माय डियर यहाँ से होता है 3 to 5 डेज का। कितना होता है? 3 to 5 डेज का। कि एक नॉर्मली हेल्दी वुमेन के अंदर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के इंटरवल के अंदर जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है ब्लीडिंग का, वो कितना होता है? 3 to 5 डेज तक क्या चलती है? ब्लीडिंग चलती है। ओके माय डियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग के बाद में फ्रेंड्स अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे नॉर्मल इंटरवल ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल इंटरवल कितना होता है? यानी कि नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? क्या 15 दिन की होती है, या 20 दिन की होती है, या 30 दिन की होती है? तो ये तो अभी मैंने बता दिया कि साहब जो नॉर्मल ड्यूरेशन या फिर इंटरवल होता है एक
मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो होता है 21 से लेकर के 35 डेज। ठीक है, इसका मान फोकस ऑन दी पॉइंट। क्या नॉर्मल इंटरवल या फिर नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो कितना होता है 21 से लेकर के 35 दिन। अगर किसी महिला में 21 दिन से मेंसेस आ रहे हैं तो भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। किसी में 22 दिन, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक अगर आ रहे हैं, 21 से लेकर के 35 दिन तक के बीच में कितने भी समय से अगर मेंसेस आ रहे हैं तो अपन उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। वो कैसी है, नॉर्मल इंटरवल वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल है। लेकिन यहाँ से ध्यान रखना माय डियर कि जो एग्जैक्ट जो एवरेज ड्यूरेशन होता है, जो एवरेज इंटरवल होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का थ्योरेटिकली, तो ध्यान रखना वो कंसिडर किया जाता है 28 डेज। ध्यान रखना गाइज, ऐसा कोई 100% नहीं है कि भाई सभी महिलाओं के अंदर हर 28 दिन से ही मेंसेस आते हैं। नहीं, ये कोई पक्का नहीं है डियर। क्या किसी के अंदर ये मेंसेस होते हैं 25 दिन से भी आते हैं, किसी से 22 दिन में आते हैं, किसी में 30 दिन से आ रहे, किसी में 32 दिन से आ रहे, किसी में 26 दिन से आ रहे, तो किसी में 28 दिन से भी आ रहे। लेकिन थ्योरेटिकल जो पैरामीटर होता है एवरेज इंटरवल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो गाइज वो होता है 28 डेज का। क्लियर गाइज। देन इसके बाद के अंदर नेक्स्ट मेरा यहाँ से जो टर्मिनोलॉजी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो टर्म्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग अपन बात करते हैं, तो गाइस वो यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट नॉर्मल इंटरवल के बाद में ओलिगोमेनोरिया है गाइस का मान क्या डिस्कस करेंगे अपन, ओलिगोमेनोरिया। तो गाइस देखिए, आई होप मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा ओलिगोमेनोरिया के। लेकिन कई बच्चों के माइंड के अंदर मिसकंसेप्शन भी होते हैं, तो एक तो आपकी वो कंसेप्शन दूर हो जाएंगे, और दूसरी बात एक आपको यहाँ से कुछ और नया और सीखने को मिल जाएगा, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन के थोड़ा सा घुमाव फिराव भी होता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो माय डियर एक बार अपने को टर्मिनोलॉजी को समझना कि कह क्या रहा है। तो देखो यहाँ से पहले यानी कि सुफिक्स में लगा है ओलिगो, और गाइस आप भली बात ही जानते हो कि अपनी मेडिकल साइंस के अंदर अगर किसी भी टर्म्स के सुफिक्स में यानी कि शुरुआत में अगर ओलिगो लगता है तो इसका मतलब ओलिगो का मतलब क्या होता है, कमी यानी कि डिफिशियंसी यानी कि लेकिंग। और फिर ओलिगो के बाद में क्या लगा है यहाँ पे मेनोरिया लगा है। तो गाइस मेनोरिया सीधा सीधा किसे इंडिकेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंडिकेट करता है। तो गाइस यहाँ से जो ओलिगो मेनोरिया होता है, इस ओलिगो का मतलब कम हो गया। अरे भाई कम क्या हो गई, जो एक साल के अंदर जो आने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो संख्या है वो क्या हो गई, कम हो गई, उनकी कमी हो गई। भाई देखो नॉर्मली एवरेज होता है वो एक महीने के, यानी कि एवरेज होता है एक साइकिल का इंटरवल कितना होता है, 28 डेज होता है। और जो अपना एक साल होता है, एक साल में दिन होते हैं 265। अगर अपन 265 को 28 से डिवाइड करें, बिकॉज यहाँ पे अपन 28 मान रहे हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एवरेज इंटरवल होता है वो कितना होता है, 28 डेज होता है। अगर अपन 365 को अगर 28 से डिवाइड करें तो अपने पास लगभग कितना आएगा, 13 आएगा। माय डियर 13 का मतलब यहाँ से है कि भाई एक साल के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितनी होती हैं, लगभग एक महिला के अंदर 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती हैं, किस में, एक साल में। लेकिन अब यहाँ पे देखो ओलिगोमेनोरिया, ओलिगो का मतलब कम, यानी कि अब एक साल के अंदर 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, 13 से कम आ रही है, 5 ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, 6 आ रही है, 4 आ रही है, 3 ही आ रही है। कहने का मतलब जो नंबर ऑफ दी साइकिल्स थी इन ए 1 ईयर वो क्या हो गई है, कम हो गई है। उन साइकिल्स की संख्या एक साल में क्या हो गई है, कम हो गई है। इसे क्या कहेंगे अपन, ओलिगोमेनोरिया कहेंगे। और माय डियर ध्यान रखना ये कब होगा, एक साल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की संख्या कम हो रही है, ये संख्या कब कम होगी, तो माय डियर ये संख्या तब कब होगी, तब कम होगी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल
का इंटरवल नॉर्मल से ज़्यादा होगा। नॉर्मल इंटरवल होता है 21 से 35 डेज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल 35 डेज से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 36 दिन से आएगी, 40 दिन से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, 50 दिन से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, 60 दिन, 2 महीने में मेंसेस आ रहे हैं, 3 महीने से मेंसेस आ रहे, 4 महीने से मेंसेस आ रहे। तो गाइज ऐसी कंडीशन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो एक साल में आने वाली टोटल नंबर ऑफ मेंसेस की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ओलिगो किसे डिनोट करता है, संख्या को यहाँ पर डिनोट करता है। आई यू अंडरस्टैंड माय डियर। तो ध्यान रखना, आप सीधी सी बात यहाँ से कह सकते हो कि साहब पहली बात तो ये कह सकते हो कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल नॉर्मल इंटरवल से ज़्यादा यानी कि 35 डेज से ज़्यादा हो जाए तो अपन इसे क्या कहेंगे, ओलिगोमेनोरिया कहेंगे। या फिर और भी अच्छे से कह सकते हो कि एक साल के अंदर आने वाले मेंसेस की संख्या अगर कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, अपन ओलिगोमेनोरिया कहेंगे। और ऐसा कब होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल 35 डेज से ज़्यादा होता है, यानी कि नॉर्मल इंटरवल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन माय डियर यहाँ से एक बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, एक बड़ा अच्छा क्राइटेरिया और यहाँ से बनता है। ओलिगोमेनोरिया का जो बेसिक मीनिंग होता है वो तो आप जान गए, लेकिन यहाँ से एक बात का और ध्यान रखना है। जो ओलिगोमेनोरिया के अंदर जो मेंसेस आ रहे हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ध्यान रखना कभी भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती है। कैसी होती है, इरेगुलर होती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेरा यहाँ से सीधा सीधा मतलब है कि इंटरवल तो एब्सोल्युटली 35 डेज से ज़्यादा ही होगा, लेकिन क्या होगा इरेगुलर में, कभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 दिन से आ जाएगी, कभी 50 दिन से आ रही है, कभी 55 दिन से आ रही है, कभी 70 दिन से आ रही है, कभी 80 दिन से आ रही है, कभी 38 दिन से आ रही है, कभी 49 दिन से आ रही है, कभी 60 दिन से आ रही है। कहने का मतलब ओलिगोमेनोरिया में जो ड्यूरेशन बढ़ता है, इंटरवल बढ़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, लेकिन रेगुलर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि भाई इंटरवल बढ़ गया मोर देन 35 डेज और अब इस महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 दिन से आ रही है, या फिर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 दिन से आती है, या हर मेंस्ट्रुअल साइकिल 60 दिन से या 65 दिन से या 70 दिन से आती है। ऐसा नहीं होता है। यानी कि ओलिगोमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी रहती है, इरेगुलर रहती है। अब ध्यान रखना, इरेगुलर के साथ साथ में अब यहाँ से एक सोचने की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इसका मतलब क्या समझते हो। अपन ने ये तो कह दिया कि भाई ओलिगोमेनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी होती है, इरेगुलर होती है। कैसी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर होती है। लेकिन अब यहाँ से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इरेगुलर के साथ साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल ओलिगोमेनोरिया में फ्रीक्वेंट देखने को मिलती है या फिर इनफ्रीक्वेंट देखने को मिलती है। हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द पॉइंट। ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के अंदर आ सकता है, और ध्यान रखना ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो ट्रू स्टेटमेंट के और फॉल्स स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप कैसे पूछ सकता है कि ओलिगोमेनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, कि इन ओलिगोमेनोरिया मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फ्रीक्वेंट, कि क्या ओलिगोमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रीक्वेंट होती है। ये बात सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो जो बॉक्स का मार्क होता है उसमें आपको राइट का मार्क लगाना है, गलत है तो आपको क्या लगाना है, क्रॉस का मार्क लगाना होता है। इतना ही करना होता है। तो माय डियर्स, मैं यहाँ से आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा, जो बच्चे नहीं बताए वही बताओ, वही अपना रिप्लाई करो कि जो ओलिगोमेनोरिया होता है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रीक्वेंट होती है या फिर इनफ्रीक्वेंट होती है। दोनों टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक को तो अपन क्या कहते हैं, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, और दूसरा जो कह रहा हूँ मैं वो है फ्रीक्वेंट। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल ओलिगोमेनोरिया में इनफ्रीक्वेंट होती है या फिर फ्रीक्वेंट होती है। कुछ इनफ्रीक्वेंट बोल रहे हैं, कुछ फ्रीक्वेंट भी बोल रहे हैं।
चलो तो अब आज जान लो एग्जैक्ट कि फ्रीक्वेंट होती है या फिर इनफ्रीक्वेंट होती है, और आज के बाद में कभी आप कंफ्यूज नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं आपको इसकी जड़ तक लेकर के जाऊंगा। भले ही अपने को 2 4 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन गाइज चाहे से आप कितनी ही चीज़ें ले लो, जब तक वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तब तक वो चीज़ें किसी काम की नहीं है। रट्टा मारोगे, आज याद रख लोगे, कल तक भी याद रह जाएगा, लेकिन उसके दूसरे दिन फिर आप भूल जाओगे, फिर वही पहला 0/सन्नाटा नील बाई नील अकाउंट हो जाएगा। सो उनसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो माय डियर, यहाँ से बात समझना कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ओलिगोमेनोरिया के अंदर, वो ध्यान रखना इरेगुलर तो होती ही होती है, लेकिन इरेगुलर के साथ में कैसी होती है, इनफ्रीक्वेंट है गाइस। कम ऑन, फोकस ऑन द पॉइंट। क्या इरेगुलर के साथ में कैसी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफ्रीक्वेंट। क्या, इनफ्रीक्वेंट, यानी कि इरेगुलर एंड इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल बट इंटरवल मोर देन 35 डेज। कि साहब इरेगुलर अपन ने देखा 35 डेज से ज़्यादा की होती है, लेकिन इरेगुलर होती है, कभी 40 दिन से आती है, कभी 50 दिन से आती है, कभी 60 दिन से आती है। और यहाँ से इनफ्रीक्वेंट का मतलब है, इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार का मतलब भाई देखो, कोई ओलिगोमेनोरिया की वुमेन है और उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल मोर देन 35 है, तो 35 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। माना उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है 85 डेज से, 85 डेज का मतलब है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है लगभग 3 महीने से। तो 3 महीने से आ रही है, तो अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे साहब बार बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है। कैसे कहेंगे अपन कि फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है? कैसे कहेंगे अपन कि बार बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है? कि नहीं कहेंगे। वुमेन भी ऐसा नहीं कहेगी जो ओलिगोमेनोरिया से सफर है, वो क्या कहेगी कि साहब कदे कदे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आवा है। क्या, कदे कदे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आवे, यानी कभी कभार ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। 3 महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, पहले तो 25-30 दिन से आ जाया करती थी, अब 3 महीने से आती है, कभी कभार ही आती है, नहीं तो आती ही नहीं है। तो कहने का मतलब जो ओलिगोमेनोरिया होता है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर के साथ में क्या होती है, इनफ्रीक्वेंट भी होती है। इंटरवल कितना होता है, मोर देन 35 डेज। जो इंटरवल होता है वो होता है मोर देन 35 डेज। लेकिन ध्यान रखना, इंटरवल, रेगुलरिटी और फ्रीक्वेंसी के अलावा जितने भी पैरामीटर्स, जितने भी ऑल अदर पैरामीटर्स है, अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस का, ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग का, एंड देन पेन का, नोजिया वोमिटिंग का, ये सारे पैरामीटर्स क्या रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो गाइज ओलिगोमेनोरिया का एग्जैक्ट मीनिंग बन गया, क्या बन गया, कि इरेगुलर एंड इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल and interval of menstrual cycle more than 35 days but all other parameters of menstrual cycle, hey guys come on focus on the point, but all other parameters of menstrual cycle are normal। all other का मतलब पेन भी नॉर्मल होगा, ब्लीडिंग की ड्यूरेशन भी नॉर्मल होगी, ब्लीडिंग की अमाउंट भी क्या होगी, नॉर्मल होगी। इन सभी के अलावा बाकी जितनी पैरामीटर है वो क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। तो गाइस जिसे अपन क्या कहेंगे, ओलिगोमेनोरिया के नाम से अपन इसे जानेंगे। तो गाइस यहाँ से यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म है ओलिगोमेनोरिया के बाद में वो अपन डिस्कस करेंगे, क्या, पोलीमेनोरिया। अब गाइज पोलीमेनोरिया का मतलब देखो, ओलिगोमेनोरिया के जस्ट जो अपोजिट टर्म होती है इसे अपन क्या कहेंगे, पोलीमेनोरिया के नाम से अपन इसे जानेंगे। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, जस्ट अपोजिट टर्म क्या होती है किसके, ओलिगोमेनोरिया के। तो गाइज उस टर्म का नाम है क्या है, पोलीमेनोरिया। तो इसका मीनिंग आप जस्ट अपोजिट कर सकते हो, किसके जस्ट अपोजिट कर सकते हो, ओलिगोमेनोरिया के। अब देखो ओलिगोमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी थी, इरेगुलर थी, लेकिन पोलीमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगी, रेगुलर होगी। ओलिगोमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी थी, इनफ्रीक्वेंट थी, लेकिन यहाँ पे कैसी होगी, फ्रीक्वेंट थी। ओलिगोमेनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल ज़्यादा था, मोर देन 35 डेज था। ये पोली है, ये उल्टा है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल कम होगा, कितना कम होगा, लेस देन 21 डेज।
21 डेज से कम समय में क्या आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इंटरवल, रेगुलरिटी और फ्रीक्वेंसी के अलावा पॉलीमेनोरिया के अंदर भी जो ऑल अदर पैरामीटर्स हैं, लाइक ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग, लाइक अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस, लाइक पेन, लाइक वोमिटिंग, लाइक ब्रेस्ट टेंडरनेस, लाइक नोजिया, ये सभी जो अदर पैरामीटर्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये क्या रहेंगे, ओलिगोमेनोरिया की तरह ही पॉलीमेनोरिया के अंदर भी क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। अब यहाँ पे हर एक चीज़ को समझिएगा कि भाई यहाँ पे लेस देन 21 डेज क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है। तो भाई देखो, पोली का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। पोली किसे डिनोट करता है, ज़्यादा को। जैसे कि पॉलीहाइड्रोमोन्यूस, भाई हाइड्रोमोन्यूस की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। पोलीयूरिया, भाई जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो गया, बढ़ हो गया। पोली कहने का मतलब जो पोली वर्ड होता है ये किससे डिनोट करता है, ज़्यादा को डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा क्या है कि एक साइकिल के अंदर जो 13 मेंसेस आ रहे थे नॉर्मली, और पॉलीमेनोरिया के अंदर एक साल के अंदर 13 से ज़्यादा मेंसेस आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, 25 आएंगे, 18 आएंगे, 30 आ सकते हैं, 35 मेंसेस आ सकते हैं एक साल के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल होता है ये 21 दिन से कम हो जाता है। 21 दिन से कम ये 20 दिन भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। कहने का मतलब लेस देन 21 डेज क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी होती है, इस केस में रेगुलर होती है। हे गाइस, कम ऑन, फोकस ऑन दिस पॉइंट। रेगुलर का मतलब जैसे कि भाई कोई महिला है वो पॉलीमेनोरिया सफर कर रही है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से कम समय में आ जाते हैं, तो उसके अंदर एक टाइम फिक्स होता है। या तो उस महिला में हर मेंसेस 15 दिन से आ रहा है, या फिर हो सकता है उस महिला में हर मेंसेस 14 दिन से आ रहा हो, या फिर हो सकता है उस महिला में हर मेंसेस 18 दिन से आ रहा हो, या फिर हो सकता है उस महिला में हर मेंसेस 10 दिन से आ रहा हो। कहने का मतलब पॉलीमेनोरिया के अंदर ड्यूरेशन इंटरवल तो लेस देन 21 डेज होता है, लेकिन साइकिल क्या होती है, रेगुलर होती है। माना कि यहाँ पर महिला के अंदर जो मेंसेस है वो कितने दिन से, 15 दिन से आ रहे, तो हर मेंसेस 15 दिन से आएगा, हर मेंसेस 15 दिन से आएगा, हर मेंसेस 15 दिन से आएगा। तो यहाँ पर पॉलीमेनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी रहती है, यानी कि कैसी होती है, रेगुलर होती है। अब यहाँ पे देखो, जहाँ एक महीने में जहाँ पर 28 दिन के अंदर क्या आ रहा था, एक मेंसेस आ रहा था, अब यहाँ पर 28 दिन के अंदर 2 मेंसेस आने लगे हैं। कहने का मतलब अब महिला क्या कहेगी कि भाई बार बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, क्या आ रही है गाइस, फोकस ऑन दी पॉइंट। क्या कहेगी डॉक्टर से आकर के कि डॉक्टर साहब बार बार पीरियड्स आ रहे हैं, बार बार टाइम आ रहा है, क्या अपना टाइम आएगा, नहीं अपना नहीं आएगा। कहने का मतलब महिला क्या कहेगी, बार बार क्या आ रहा है, मेंसेस आ रहे हैं, बार बार टाइम्स आ रहे हैं, बार बार पीरियड्स आ रहे, किसके अंदर, पॉलीमेनोरिया में। क्योंकि पॉलीमेनोरिया में 21 दिन से कम समय में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, 16 दिन में, 8 दिन में, कितने भी दिन में क्या आती है, 21 दिन से कम समय में क्या आती है, साइकिल आती है। इसलिए महिला कहती है कि साहब बार बार मेंसेस आ रहे हैं। सो बार बार को अपन क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंट कहेंगे माय डियर, क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंट। तो यहाँ से ध्यान रखना, पॉलीमेनोरिया का सिंपल सा मीनिंग बन जाता है आपके अपने शब्दों के अंदर, क्या बन जाता है कि रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसका ड्यूरेशन है लेस देन 21 डेज है, लेकिन रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन लेस देन 21 डेज। इसके अलावा जो अदर पैरामीटर्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो क्या रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो इस प्रकार की मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन क्या कहते हैं माय डियर, पॉलीमेनोरिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल भी पेश करूँ कि भाई जैसे कि हर महिला के अंदर, एक महिला है, उस महिला के अंदर मेंसेस आ रहे हैं 13 दिन से, 13 दिन से, 13 दिन से, 13 दिन से। और ध्यान रखना, इसमें ब्लीडिंग चल रही है, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, है कि 3 से 5 दिन तक क्या आ रही है, इसके अंदर ब्लीडिंग आ रही है। और ध्यान रखना, ये जो पैड काम में ले रही है, कितने ले रही है, कभी 6 पैड काम में ले रही है, कभी 6 7, 6 या 7, 6 या 7, 6 या 7 क्या ले रही है, वेजाइनल पैड काम में ले रही है। तो यहाँ पे देखो 6 या 7 वेजाइनल पैड काम
काम में लेने का मतलब 6 का मतलब एक पेट की कैपेसिटी 7 ml होती है, 6 7 42 ml, 7 का मतलब है 49 ml। तो यहाँ पे ब्लड लॉस क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। सो ब्लड लॉस का क्राइटेरिया नॉर्मल है। ब्लीडिंग की ड्यूरेशन 3 से 5 दिन है, नॉर्मल है। लेकिन इंटरवल क्या है, 21 डेज से कम है और साथ साथ में क्या है, रेगुलर है। तो माय डियर ध्यान रखना, ऐसा एग्जाम्पल देख करके भी आपसे पूछ सकता है कि फॉलोइंग एग्जाम्पल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी एब्नॉर्मलिटी से हो रही है। तो माय डियर यहाँ से ध्यान रखना है कौन सी रेगुलरिटी से हो रही है, कौन सी एब्नॉर्मलिटी से हो रही है साइकिल की, पॉलीमेनोरिया। अब यहाँ से ध्यान रखना माय ओल्ड डियर्स, मैं यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और दूँ क्या, कि एक महिला है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी 38 दिन से आ रही है, कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 दिन से आ रही है, कभी 55 दिन से आ रही है, कभी 70 दिन से आ रही है। लेकिन इसमें ब्लीडिंग 3 से 5 दिन तक ही चलती है। कितने दिन ब्लीडिंग, कितने दिन चलती है, 3 से 5 दिन तक क्या चलती है, ब्लीडिंग चलती है। और ये महिला है वो पेड है, कभी 7 पेड काम में लेती है, कभी 8 पेड, कभी 7 पेड काम में लेती है, कभी 8 वेजाइनल पेड काम में लेती है। तो आपको बताना है माय डियर यहाँ से कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस प्रकार की जो एब्नॉर्मलिटी आपको दिख रही है, ये किस प्रकार की एब्नॉर्मलिटी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। क्या ये हाइपोमेनोरिया है, क्या ये हाइपरमेनोरिया है, क्या ये पॉलीमेनोरिया है, क्या ये ओलिगोमेनोरिया है। हे गाइस गिव योर रिप्लाई, हे गाइस गिव योर रिप्लाई। क्विक फास्ट, डू फास्ट, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, शानदार जानदार एग्जाम्पल है। अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चुटकी भर में क्या कर सकते हो आप इसका रिप्लाई, और मुझे पूरा विश्वास है जितने भी बच्चे रिप्लाई करेंगे इतना पढ़ाने के बाद में तो उनका रिप्लाई करेक्ट ही आएगा। और गाइज ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी एब्नॉर्मलिटी का है, ओलिगोमेनोरिया का। हे गाइज कम ऑन, किसका है ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका है गाइज, ओलिगोमेनोरिया। इट इज ओलिगोमेनोरिया। क्योंकि अभी अपन ने कहा कि ओलिगोमेनोरिया के अंदर इंटरवल 35 डेज से ज़्यादा होता है। तो ये देख लो, हर में 35 डेज से ज़्यादा क्या है, इंटरवल है। फिर अपन ने कहा कि ओलिगोमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है, कोई फिक्स नहीं होता। हाँ 35 दिन से ज़्यादा तो होती है लेकिन इर्रेगुलर होती है, कभी 40 दिन से आती है, कभी 50 दिन से, कभी 90 दिन से, कभी 65 दिन से। तो यहाँ पे देख लो फिक्स भी नहीं है, क्या है, इर्रेगुलर। इतना लंबे ड्यूरेशन से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, सो कैसी है, इनफ्रीक्वेंट भी है। तो माय ऑल डियर्स, ये जो एग्जाम्पल आपके सामने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। बच्चों का रिप्लाई भी क्या है, बड़ा शानदार जबरदस्त, जैसे मेरी उम्मीद थी वैसा रिप्लाई आया है। तो वेल डियर, तो ये क्या था कि ये किसका एग्जाम्पल था, ओलिगोमेनोरिया का एग्जाम्पल था। तो आई होप डियर्स आपको अभी तक की सभी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होंगी। गाइज इसके बाद की जो नेक्स्ट अपनी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो है हाइपोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, मेट्रोजिया, मेनोमेट्रोजिया, क्रिप्टोमेनोरिया, एपीमेनोरिया, हेमेटोमेट्रा, हेमेटोसाल्पिंग्स, हेमेटोकोल्पस, एमनोरिया, डिसमेनोरिया, मीनोपोज, प्यूबर्टी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड मेनी मोर। और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं वो अपन डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अभी अपन क्लास और कंटिन्यू कर ले, लेकिन जो पास में जो आंटी जी उन्होंने बड़ा खतरनाक तड़का लगाया सब्जी का कि झोंक यहाँ तक आ रही है, आंखों में जलन होने लग रही है, पानी निकलने लग रही है, खांसी पे कफिंग पे कफिंग हो रही है, मेरे को बड़ा सफोकेशन हो रहा है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। क्योंकि आंटी यहाँ पास में रहते हैं ना, वो पापड़ों रहते हैं, बड़ा खतरनाक मसाले का धमाकेदार कुछ लगाया है, तो बड़ी खतरनाक झोंक आ रही है, सफोकेशन होने लग गया है, प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन बाकी कल डिस्कस करेंगे गाइज, है ना। थैंक्स ए लॉट एवरीवन। अपन नाइट में मिलेंगे इवनिंग में 8:30 PM एग्जैक्टली, और वहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसीजर। और गाइज आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ब्लड ग्रुपिंग, और इतने अच्छे तरीके से कि अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, हर एक चीज़ को मैथमेटिकली आप चुटकियों के अंदर क्या कर पाओगे, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग को कैलकुलेट कर पाओगे कि अगर कोई पेशेंट ए ब्लड ग्रुप का है तो कौन सा देंगे, ए पॉजिटिव है, कौन ए नेगेटिव है कौन सा देंगे, ए बी पॉजिटिव है कौन सा देंगे, ये सब चीज़ें पढ़े। ओके गाइज, वेल थैंक्स ए लॉट अगेन।